और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी देखने को मिल रही है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में बीजेपी के दिग्गज जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिसका ऐलान एनडीए की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज है सीट बंटवारे को लेकर, यानी कि 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई और इससे नाखुश नजर आ रहे हैं और बयान भी दिया कि सब कुछ ठीक ठाक इस वक्त एनडीए में नहीं है। हालांकि कोशिशें ये जारी है कि उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाए और बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो लगातार बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा जिनकी नाराजगी की खबरें देखिए पहले से आ रही थी, हालांकि जब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है उससे वो संतुष्ट है, लेकिन उसके बाद से लगातार नाराजगी की खबरें अब निकलकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने आ रही हैं। आज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछ, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। आज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछ, दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे जिनका ये बयान था और साफ तौर पर उनके बयानों में ये लग रहा है कि जो सीट यानी कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया और उन्हें जो सीट दी गई है, 6 सीटें दी गई है उनकी पार्टी को, उससे वो संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि उनका ये कहना है कि सब कुछ इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है एनडीए के अंदर। हालांकि देखिए बीजेपी जो मानी जाती है कि कैसे सहयोग समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाए और लगातार ये देखने को भी मिल रहा है कि लगातार मान मनोबल करने में बीजेपी जो है वो मजबूत नजर आ रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पटना से लाइव जुड़ चुके हैं, राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर इनपुट लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शैलेंद्र, क्योंकि देखिए जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ इसके बाद से ये माना जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पहले मांझी ने जो बयान दिया इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा जो खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या समझा जाए, कुछ बड़ा हो सकता है क्या बिहार में? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने आज आपात बैठक बुला ली अपने नेताओं की। 12:30 बजे वो दिन में बैठक होगी और उसी में वो कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि रात में 1 बजे के आसपास बीजेपी के नेता पहुंचे थे, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। दोनों ने बात की, लेकिन उस बातचीत से उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नहीं है और जब निकले वो नेता तो बीजेपी के नेता बिना कुछ बोले निकल गए और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने क्या कहा ये बार बार वो पूछ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। यानी जो बातचीत हुई, जो मनाने का दौर चला, उसमें बीजेपी नेता कामयाब नहीं हो पाए हैं और इसकी वजह 2 सीट है, एक सासाराम की दिनारा सीट है और दूसरी वैशाली की महुआ सीट है जिससे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट से ही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे और एक आलोक सिंह है जिनको दिनारा के लिए फाइनल किया था, लेकिन दोनों ही सीटें जो है वो एक तरह से उनसे छीन ली गई, उनके पास उनसे ले ली गई और इसी को लेकर ये नाराजगी जो है वो है। ठीक है, 2 सीटों पर देखिए सर पेज फंसा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी शैलेंद्र। मैं आपके पास आऊंगी राकेश, किस तरीके से पूरी स्थिति को इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो ये खींचतान देखने को मिल रही है? देखिए एनडीए ने तो ये बता दिया कि फॉर्मूला क्या है सीट शेयरिंग का, लेकिन मांझी भी नाखुश नजर आए और क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कम आंका गया है और इसके बाद अब खुलकर सामने आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। किस तरीके से अब देखते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में? अब क्या माना जाए, एनडीए के अंदर कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है क्या राकेश? देखिए, एनडीए में अगर कोई खुश है तो वो है चिराग पासवान और दोनों जो घटक हैं, चाहे बात की जाए
उपेंद्र कुशवाहा की या जीतन राम मांझी की, दोनों में कहीं न खेमे में नाराजगी साफ तौर पे देखी जा सकती है। और जिस तरह से देर रात तक मान मनोबल का खेल चलता रहा और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं पहुंचते हैं नित्यानंद राय, और उनसे करीब 4 बजे तक बैठक होती है, लेकिन टस से मस नहीं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये जो सीट मिला है वो उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। और उसके बाद उनका जो बयान है वो जिसका जिक्र आपने किया, उपेंद्र कुशवाहा की आवाज से निकलते समय बीजेपी के कोई भी नेता जो है पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, और अगर जवाब दिया तो उपेंद्र कुशवाहा ने और कहा कि नथिंग इज विल इन एनडीए। तो आज बड़ा जहां तक है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है उनके खेमे की ओर से आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं कुशवाहा। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार जो फार्मूला जो टिकट दिया गया है, 6 सीट दिया गया है, क्या उसमें इजाफा हो सकता है। महुआ सीट को लेकर उनकी काफी नाराजगी है। महुआ सीट से जो अपने बेटे को उतारना चाहते थे, जैसा कि शैलेंद्र जी भी कर रहे हैं, तो इससे इनको सबसे बड़ा झटका जो है महुआ सीट को लेकर लगा है। राकेश जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चिराग पासवान को खुश तो कर दिया गया, लेकिन खुश करने के चक्कर में जेडीयू भी नाराज है, क्योंकि नाराजगी खुलकर सामने आ रही है उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद मांझी की भी नाराजगी। लेकिन क्या माना जाए, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को मना पाने में सफल हो पाएगी क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है, जब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची है तो भले ही जो है उनकी गुस्सा है, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होगी तो उनकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा। उनके बेटे को आखिरकार किस तरह से उनको शामिल किया जाता है, इन तमाम चीजों पर मसला पर बातचीत होगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर स्थिति यानी कि एनडीए में तमाम चीजें कब तक खत्म हो पाती है, खींचतान और की जो स्थिति देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी सामने आ रही है। बिहार चुनाव के लिए आज दिग्गजों का नॉमिनेशन होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, राघोपुर सीट से नॉमिनेशन करेंगे। तेजस्वी यादव आज